मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज 17 नवंबर को मतदान हो रहा है। ग्रामीण अंचलों में अच्छा खासा रुझान हमें देखने को मिल रहा है। अलीराजपुर विधानसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। सोंडवा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र उर्फ सुरेश ठकराला मैदान में है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराला के छोटे भाई है। हम वकील सिंह जी ठकराला से बात करेंगे कि वर्तमान में क्या लगता है, उनके भाई जीतेंगे या हारेंगे, क्या लगता है, बताइए दादा। इस विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और सुरेंद्र अगला विधायक अलीराजपुर का होगा। कितने वोटों से जीत मानते हैं आप? अब ये मतदान प्रतिशत कितना होता है उसके बाद हम कह पाएंगे, पर जिस हिसाब से सोंडवा में जो मतदान हो रहा है, सोंडवा के मतदान केंद्रों पे जो मतदान हो रहा है और जो रुझान मिल रहे हैं, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 10 से 15 हज़ार के बीच में हमारी जीत निश्चित है। अभी सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें आपने एक भाजपा के नेता के मुझ पे ताव देने वाले वीडियो पे और उनकी हरकतों पे कुछ एक बयानबाजी की थी। क्या था वो पूरा? ये चुनावी माहौल है, ये तरह तरह की बातें होती रहती है। ये अलीराजपुर है, यहाँ के प्रचार के जो ढंग है वो यहाँ के स्थानीय स्तर पे चलते हैं। हम लोग अगर इंदौर की, धार की या नगर की बात उनसे अगर कंपैरिजन करें तो हमारे अलीराजपुर विधानसभा में जो प्रचार का ढंग है वो थोड़ा अलग है। रैली में, जुलूस में, क्योंकि यहाँ पे चुनाव में बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब चलता है, तो उसके चलते ऐसी हरकतें होती रहती है। पहले भी हुई है, पर अभी तो कम हो गया। जब वेस्ता जी यहाँ राजनीति में थे, मगन सिंह दादा राजनीति में थे, उस समय पे तो लड़ाई झगड़े होते थे और आमने सामने पत्थरबाजी होती थी। तो ये चुनाव में तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सामान्य बात है। कांग्रेस के नेता और बीजेपी के दोनों नेताओं का प्रत्याशियों का दावा कि हम लोग जीत रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं आप जीत रहे हैं। यहाँ की जनता आपके भाई सुरेंद्र ठकराला को वोट क्यों देगी? यहाँ की जनता सुरेश को वोट इसलिए देंगे कि नागर भाई को 15 साल देखा है, पिछली बार मुकेश भाई को 5 साल देखा है। इनके व्यवहार से और इनके काम करने के ढंग से यहाँ की जनता नाराज है और एक तरफा सुरेश भाई को यहाँ की जनता वोट करेगी। और चूँकि हमारे आदिवासी क्षेत्र में क्या होता है कि एक बार किसी को हमने काम करने का अवसर दिया है तो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। नागर सिंह जी से नाराज क्यों है? नहीं, नाराज जनता इसलिए है कि 15 साल विधायक रहने के बाद में उनकी कोई विशेष उपलब्धि जैसी जनता को नहीं दिखती। आप भी तो उनके साथ में थे, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। हाँ, मैं था ना, जिला अध्यक्ष था, तब वो विधायक नहीं थे। मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में वो विधायक नहीं थे। तो आपने भी इस क्षेत्र का विकास करना उचित नहीं समझा? सरकार तो थी, सरकार ने काम किए हैं, पर एक विधायक को जो करना चाहिए, एक विधायक की जो इमेज बनना चाहिए, जैसे कहना नहीं चाहिए, पर कुक्षी विधानसभा में जो हनी वगैरह की जो इमेज बनी, एक विधायक को ये चाहिए कि उनका व्यक्तिगत आकर्षण जनता में बने। और वो नागर सिंह जी, जब हम सब लोग साथ में थे, उनके कार्यकर्ता सब साथ में थे, तो नागर सिंह जी का आकर्षण था तब। उसके चलते हमने 3 चुनाव लगातार जीते। एक तो एक लहर थी उमा जी की और भारतीय जनता पार्टी, उसके कारण जीते। और 2008 का विधानसभा चुनाव हम लोग अपनी मेहनत से जीते। तो जो इमेज बनाना चाहिए, जनता में क्या रहता है कि समय समय पे अपनी इमेज को परिवर्तन करना होता है। आपसे एक सवाल और है कि ये बूथ पे बैठने के आपको एजेंट भी नहीं मिल पाए। अलीराजपुर और नानपुर चांदपुर क्षेत्र में किसी भी बूथ पे आपके एजेंट नहीं बैठे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो बूथ कैप्चरिंग वाला मामला अब रहा नहीं। अब वो इतना मतदान वोट करने का इतने सारे कागज और वो हो गए, तो बूथ कैप्चरिंग वाला मामला अब तो ख़त्म हो गया। तो हमने जहां आवश्यक लगा वहां पे हमने एजेंट बिठाए, जहां आवश्यक नहीं लगा वहां नहीं बिठाए। लोगों का कहना है कि अगर सुरेंद्र भाई ठकराला जीतते हैं तो वकील सिंह ठकराला विधायक होंगे। नहीं, पूरे हर
सभी विधायक रहेंगे, सबका मान सम्मान रहेगा। विधायक का पद एक व्यक्ति होता है, पर काम सब मिल करके करते हैं। और जब टीम भावना आएगी, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ मिल करके और उनका सम्मान बढ़े और सबको साथ में ले करके चलेंगे, तभी तो विधायक सफल हो पाएगा। अभी तक क्या हुआ है कि जैसे एक विधायक बन गए, उसके बाद में घर में अंदर हो गए और गाड़ी में बैठ के फिर निकल गए, तो कार्यकर्ता अपने स्वयं को अपमानित महसूस करता है। होना चाहिए ये कि विधायक कोई भी चेहरा हो, पर सबको साथ में लेकर के चले और साथ में लेकर के हम लोग जनहित का काम करें, जनता की लड़ाई लड़े। ये हमारा फर्ज है नेता लोगों का। ये थोड़ी नहीं है कि जीतने के बाद में बड़े बड़े बंगले बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें और अपने ऐशो आराम की सुविधाएं हम लोग जुटाएं। ये अभी आदिवासी समाज अब पसंद नहीं करता है, पहला। दूसरा, जैसे ही कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीतता है तो वो बड़े बड़े ऐशो आराम की चीज़ें इकट्ठे करता है। जब ऐशो आराम और ऐसी चीज़ें इकट्ठा करता है और वो सब लेकर के तामझाम लेकर के जब जनता के बीच में जाता है, तो जनता अपने आप को ऐसा ठगा सा महसूस करती है कि देखो ये हमको क्या बता रहे हैं, जबकि हमने इनको काम करने के लिए बनाया है। हमारा विकास हो, हमारी लड़ाई लड़े, इसके लिए नेता बनाते हैं, न कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में या ऐशो आराम करने के लिए थोड़ी नहीं बनाते। यदि मान लो आप जीत जाते हो, समर्थन किसको करोगे, कांग्रेस या बीजेपी? ये तो समय बताएगा, पर हम लोग सरकार के साथ में रहेंगे। हमने कहा है कि नर्मदा जी का पानी सोंडवा के हर गांव में आए। कौन सी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी? जो भी सरकार बनने की स्थिति होगी उसके साथ में हम रहेंगे। दूसरा, अभी ये कोई है नहीं, हम जीतेंगे ये तो तय है, पर हम लोग उसके बाद में भी सब कार्यकर्ता जो इस चुनाव में हमारे साथ में, शमशेर भाई, राय सिंह दादा, सुरपाल दादा, भाया भाई, झमराला भाई, ये सब नक्की कर तय कर देंगे, उसके साथ में हम लोग रहेंगे। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र ठकराला के बड़े भाई वकील सिंह ठकराला, राकेश चौहान, अलीराजपुर।